हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन यादव आप सभी लोगों का ध्रुव एकेडमी गुड़गांव यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपका वही मैथमेटिक्स का टीचर कॉम्प्लेक्स नंबर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पिछली क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट पोर्शन पूरा कवर अप कर लिया था और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इजी सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अबाउट पर ईयर 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, 4 to 5 क्वेश्चन। तो जो टारगेटेड एरिया होता है, जो हर साल वहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, वो पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। उससे पहले हम पढ़ते हैं एक बार थोड़ा ही जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते थे ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्लॉट, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मान के ये है होता है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास होती है वाई एक्सिस, होती है ना भाई। इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? रियल प्लेन। पढ़ते हैं ना भाई, रियल प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? जो एक्स वाई जेड के बीच में प्लॉट होता है। एक दूसरा मैंने प्लॉट किया ये वाला, इधर लिखा मैंने रियल एक्सिस, इधर लिखा मैंने इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है भाई, इस टाइप के प्लेन को बोलते हैं हम एस प्लेन। क्या बोलते हैं? एस प्लेन, या फिर इमेजिनरी प्लेन। ठीक है, इमेजिनरी प्लेन, इसको बोलते हैं रियल प्लेन, इसको बोलते हैं इमेजिनरी प्लेन। क्लियर चीज। सेम जो हम इस प्लेन में पढ़ते थे, एक पॉइंट पी पढ़ते थे जिसके कोऑर्डिनेट होते थे एक्स, वाई। ठीक है भाई, अगर मेरे को ये निकालना हो, कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, एक्स की वाई की वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। ये वाली लेंथ क्या होती थी? एक्स। ये वाली लेंथ क्या होती थी मेरे पास? वाई। ये हम नॉर्मल हम कोऑर्डिनेट प्लेन में पढ़ते थे। सेम पढ़ते हैं इमेजिनरी प्लेन में। अगर इमेजिनरी प्लेन में कोई पॉइंट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे? यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स वाई, यहाँ पे इमेजिनरी प्लेन में जो पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए, बी। सेम प्रोसीजर यहाँ पे मैंने किया है कि अगर मेरे को निकालना ये वाली लेंथ, क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोनों एक्सिस पे। ड्रॉ करो भाई, ड्रॉ कर लिए। तो ये वाली लेंथ क्या है मेरे पास? ए। ये वाली लेंथ क्या है मेरे पास? बी। तो कुछ नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट इन एस प्लेन। तो क्या लिखूंगा? ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट इन एस प्लेन, या फिर इमेजिनरी प्लेन। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता, एक पॉइंट होता है। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट पढ़ते हैं ना, एक्स, वाई, उसी तरीके से एक पॉइंट होता है इन एस प्लेन, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बात? यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मूव करता है, मान के चलते इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो मूव करते टाइम अगर ऐसा मूव करता है तो हम बोलते थे इसको क्या? ये सर्कल देगा, है ना, सर्कल देगा, जो कि हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे। अगर पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है तो बोलते थे हम स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो हम बोलते थे भाई क्या बोलेगा? पैराबोला, है ना। अगर ऐसा मोशन है उसका तो क्या बोलेंगे भाई? हाइपरबोला। अगर ऐसा है तो क्या बोलते थे हम उसको? इलिप्स। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट पी है, एक्स वाई मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है, तो सर्कल ज्योमेट्री देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, पैराबोला देगा, हाइपरबोला देगा, इलिप्स देगा, जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर ये सारे हमारे चैप्टर्स होते हैं। सेम क्या होता है, इस जो कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर ये जड इज ए पॉइंट, अगर ये जड मूव करता है तो सेम मेरी ज्योमेट्री देगा, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। क्लियर चीज। तो जो लास्ट पोर्शन होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें इन चीज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले काफी चीज पढ़ते, जैसे कि हम पॉइंट में कोऑर्डिनेट प्लेन में ये क्या होता था, अगर ये क्या होता था मेरे पास ओरिजिन होता था, तो अगर मैं लिखूं ओपी क्या होता था मेरे पास? एक पोजीशन वेक्टर होता था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पढ़ते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओरिजिन से पॉइंट की तरफ डायरेक्शन डालो, ये मेरे पास क्या वेक्टर आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्लियर भाई? तो सेम मेरे पास क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, सेम क्या आता है मेरे पास? ये आता है। अगर यहाँ से ओरिजिन से ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास ये आता है। मीन्स यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी? मैं ओपी की लेंथ पूछना चाहता हूँ, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये एक्स है, ये वाली लेंथ कितनी है? वाई है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाना, स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस किसके बराबर आएगा? इसका स्क्वायर। ये निकालते थे क्या आता था? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस लगाओ इसमें।
क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, वहां से मैंने ये वैल्यू निकाल ली। सेम देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, मॉडुलस ऑफ जड़ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जड़। तो जड़ को क्या बोलूंगा मैं, मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जड़। तो कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट मेरे ये तो पढ़ते हैं फैमिलियर इस कॉन्सेप्ट से, तो इसको जस्ट सिमिलर रिलेट करना है मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये भी एक पॉइंट होता है। तो मोड ऑफ जड़ क्या होगा, मीन्स ये वाली लेंथ, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये है, ये मेरे पास बी है, तो ये वाली लेंथ कितना, वही राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या बनेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात, दो चीज़ समझ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हल्का मोटा मोटा और भी पता चला क्या कुछ होता है, पॉइंट होता है जो किस प्लेन में एग्जिस्ट करता है, इज एन इमेजिनरी प्लेन। क्लियर है भाई, चीज़ समझ में आए यहाँ तक, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। मिटाते भाई, तो मैथमेटिक्स में चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करो, चीज़ें इजी हो जाती है समझने के लिए और लॉन्ग टाइम दिमाग में रखने के लिए, मेमोरी के लिए। ठीक है भाई, अब पढ़ते कुछ डिटेल में, पता चला क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना भाई। अब आ जाओ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एस प्लेन। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, एस प्लेन। ये मेरे पास कौन सी एक्सिस होती थी, इमेजिनरी एक्सिस। ये मेरे पास कौन सी होती थी, रियल एक्सिस। ये प्लेन कैसा है, ये मेरे पास एस प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन, जहाँ पे इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। ये मेरे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है। मैंने एक पॉइंट माना P, अब इसमें तो पॉइंट P नहीं मानूंगा, इसमें क्या मानूंगा, Z, जिसके कोऑर्डिनेट्स है A, B। जैसे वहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होते थे ना X, Y, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, B है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ये वाली लेंथ कितनी आई भाई, B, ये वाली लेंथ कितनी आई भाई, A, और ये क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिस। तो मॉडुलस ऑफ Z मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, अभी निकाला था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल मेड विद रियल एक्सिस। रियल एक्सिस है मतलब ये जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट Z का, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, कॉम्प्लेक्स नंबर Z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ये इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर चीज समझ में, ये तो आ गया मेरे पास आर्ग्यूमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z क्या आएगा, मैंने लिखा Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, A प्लस आयोटा इंटू बी। ठीक है चीज, A क्या है यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट A B, A बोलते हैं यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, देखो A ये लेंथ है ना, लेंथ किस पाई, रियल एक्सिस पाई है, तो इसी को बोलते हैं हम रियल पार्ट। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, A है, आयोटा यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइन के साथ प्लस B, इसको क्या बोलते हैं, ये B देखो किधर है, ऊपर है ना, ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। चीज पता चला। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट्स प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको आयोटा, आयोटा बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1। सब बच्चों को मोस्टली पता होगा आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। ठीक है भाई, तो समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। मान के चलते मेरे पास एक एग्जांपल है, Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर 2-3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, प्लस का 2, यानी इमेजिनरी पार्ट साइन के साथ, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाइंग टर्म है विद साइन क्या आएगा, -3। ऐसा एग्जांपल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना हुआ, साइन के साथ -2, इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ, साइन के साथ +3। तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के हम बता सकते हैं क्या कुछ रियल पार्ट होगा, क्या कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1, है ना भाई, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती ना, नहीं आ सकती। अब आ गई, इसी वजह से क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करता।
क्लियर है, मिटा दें। तो आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंगल मेड विद रियल एक्सिस, ठीक है, मिटा दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर ध्यान दो, पहले मान के चलते हैं मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मांगे, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, z इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, है ना भाई, माइनस ए प्लस आयोटा बी, और z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, और z इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। मैंने 4 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स पॉइंट मांगे, ठीक है, इसके ये मान लिया। अब मैं यहाँ पे एस प्लेन ड्रॉ करता हूँ, एस प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे रियल एक्सिस, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, ये मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट होता था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये कौन सा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये कौन सा होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट ये कौन सा होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। 4 कोऑर्डिनेट होते थे। अब मैं बोलता था इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते थे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे, इसमें एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था, इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसमें वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव पढ़ते थे। सेम चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो ए कोमा बी दोनों पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे लिखा वेयर ए बी आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर डाला मैंने, पॉजिटिव नंबर्स मतलब पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इस जड़ का रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी क्या पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। मीन्स जड़ का जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, जड़ कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में मिलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ड्रॉ करो भाई, ये कुछ उसका पोजीशन वेक्टर आएगा, यहाँ पे क्या मेरे पास ओरिजिन, ये कुछ लेंथ आएगी मेरे पास क्या आएगी, दैट इज बी, ये वाली कुछ लेंथ आएगी दैट इज ए। आ गया भाई, ये मेरे पास क्या होता था थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट, है ना। अगर मेरे पास एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसका आर्गुमेंट लिखना है, तो क्या आएगा tan थीटा, tan थीटा लगाओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में, लगाओ भाई tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन बेस, अपोजिट कितना है b, बेस कितना है a, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan को साइड लेके जाएंगे तो बचागा tan इनवर्स b अपॉन a। आगे भाई, तो मैं अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मींस एक पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका मैं आर्गुमेंट बता सकता हूँ, दैट इज tan इनवर्स b बाई a। b क्या था रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, और a क्या था इमेजिनरी पार्ट। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। क्लियर बात। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने पहले वाला क्वाड्रेंट दिखा दिया वहाँ पे। अगर z की वैल्यू क्या है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मेरे को पता चल गया ये पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। दूसरे पे आ जाओ, z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आयोटा b। अब माइनस ए, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स जो z नंबर है मैंने लिया माइनस ए प्लस आयोटा b, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस ए कोमा बी। अब मान के चलते ये पॉइंट है वो z डालेंगे भाई, ये क्या है मेरे पास पोजीशन वेक्टर है उसका, z का आया। आर्गुमेंट क्या होगा, ये जो वेक्टर है एक्स एक्स साथ कितना एंगल बना रहा है, जाहिर सी बात ये वाला एंगल बना रहा होगा, है ना, ये वाला एंगल बना रहा है ना, ठीक है। तो इसको मेरे को ये एंगल बताना कितना होगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। मैं फिजिक्स में पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक इंसिडेंट रे आई टकराई निकल गई, तो ये दोनों एंगल बराबर होते थे, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। एक स्ट्रेट लाइन पूरा एंगल 180 डिग्री बना रहा है, पूरा 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा जो मुझे जरूरत है। क्या बचा ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, मीन्स 180 क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो इस कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट क्या आएगा, आर्गुमेंट क्या आएगा ऑफ जेड क्या आएगा पाई माइनस थीटा। फिर थीटा क्या है, थीटा वो है जब दोनों को मैंने पॉजिटिव लिया है। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट में, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, दोनों नेगेटिव नंबर मीन्स जो z है मेरे पास वो यहाँ पे आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए माइनस बी आएंगे भाई। ये डाल दो, मैंने ये डाल दिया पोजीशन वेक्टर। तो अब इसका बताना आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होगा, कितना एक्स एक साथ एंगल बना रहा है, तो एंगल कौन सा बना रहा होगा, ये वाला बना रहा होगा एंगल, है ना, एक्स एक साथ ये वाला एंगल,
यहाँ से मेजर करना, ये वाला यहाँ से राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये कैसे बताएंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो मेरे को बताना ये तो पूरा एंगल कितना 180 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 180, 180 में क्या और ऐड करूँ, थीटा की मेरे पास ये आ जाए, तो इस पर क्या होगा, आर्गुमेंट होगा, इसमें आर्गुमेंट होगा 180 प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस थीटा। क्लियर है बात। तो आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई प्लस थीटा। आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट में एक्स क्या पॉजिटिव, वाई क्या नेगेटिव, मीन्स पॉइंट कैसा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरे पास है पॉइंट जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, माइनस बी। क्लियर है बात। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्लियर है बात। इसका आर्गुमेंट बताना, आर्गुमेंट एक तो ये होगा बड़ा वाला, तो कैसे घूम के आओ, यहाँ तक आएगा एंगल ये पूरा वाला, या दूसरा क्या होता है ये वाला एंगल, इसको हम नेगेटिव में जैसे मान के चलते 45 डिग्री एंगल, तो इसको मेरे को मेजर करना, तो क्या नोट करूंगा, माइनस। क्लॉकवाइज में माइनस एंगल लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा क्या होगा, माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट क्या आएगा इस क्वाड्रेंट में, क्या आएगा, माइनस थीटा। चीजें समझ भाई, ये चीज हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन देगा यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, जैसे मान के चलते मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, है ना भाई। तो इसका मेरे को क्या बताना है, इसका बताना है, सॉरी 2 - 2 आयोटा लिखते हैं। इसका क्या बताना मेरे को, इसका बताना मेरे को आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होगा, पहले तो ये चेक करो कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट का है, x प्लस का y नेगेटिव का। x प्लस का y नेगेटिव मीन्स कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का पॉइंट है ये। तो अगर इसका मैं पहले थीटा निकाल लेता हूँ, थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स रियल पार्ट कितना है इसका 2, सॉरी इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट कितना है 2, क्या आ गया 1, कितना आ गया π/4, थीटा की वैल्यू π/4। ये वो वाला थीटा, ये वाला π/4। तो इसकी कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होगी, आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस ऑफ थीटा मीन्स इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या आएगा, -π/4। या तो ये वाला एंगल मापो या फिर ये वाला, और क्या हो सकता है इसका, या तो π/4 होगा माइनस का, या फिर क्या होगा, आप ये कितना होता है 45 होता है ना माइनस, और 360 में से -45 करेंगे तो क्या आएगा, है भाई 315 डिग्री। ये दोनों बराबर होते हैं, 315 डिग्री और -45 डिग्री क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि एक अगर ऐसे मेजर करता हूँ तो प्लस का साइन लेता हूँ, ऐसे मेजर करता हूँ तो मैं माइनस का साइन लेता हूँ। क्लियर चीज़। तो ये मेरे पास एस प्लेन में हम कैसे आर्गुमेंट निकालते हैं, अगर पॉइंट इस कोऑर्डिनेट का तो आर्गुमेंट होगा ये, अगर पॉइंट इस कोऑर्डिनेट का तो आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा, वेयर थीटा इज tan इनवर्स b बाई, ये दोनों पॉजिटिव ले रखे मैंने यहाँ पे। अगर पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट का हुआ तो आर्गुमेंट होगा पाई प्लस थीटा। अगर आर्गुमेंट जो पॉइंट है मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट का हुआ तो आर्गुमेंट होगा मेरा माइनस थीटा। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल ये वाला बताना प्लस वाला, तो ये कितना हुआ पूरा 360 में से ये माइनस करो तो क्या बचेगा 2π माइनस थीटा। ये भी क्या होगा, उसका आर्गुमेंट होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन में मैं ये चीज लेके आऊंगा। तो सबसे पहले देखना होता है कि मेरा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में जिस हिसाब से, उस हिसाब से मेरे को उसका आर्गुमेंट बताना पड़ेगा। क्लियर है, मिटा दे। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, log a प्लस बी क्या होता है भाई, सॉरी log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। log a बाई बी क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। log ऑफ a की पावर n को क्या लिख सकते हैं, log क्या करता है, पावर को आगे लेके आ जाता है n log a। तो सेम को सेम प्रॉपर्टीज हमारी आर्गुमेंट की होती है जो हम लॉगरिथम में पढ़ते हैं। क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी देखो, अगर मेरे पास मान के चल जड़ी से कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 किसके बराबर है, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, ला क्या कहता है, दोनों को ऐड कर दो, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। सेम दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। मान के चलते दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो आर्गुमेंट क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या आएगी, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ
Z2। तीसरा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n, तो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट भी लॉग की तरह क्या करेगा, पावर को बाहर निकाल देगा, क्या बचेगा n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये प्रॉपर्टीज मेरी यूज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैंने माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ठीक है। दूसरा दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी मेरे पास। इसका आर्गुमेंट बताओ, इसका आर्गुमेंट बताओ क्या आएगा। तो क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इन दोनों को इंडिविजुअल मानता हूँ। इसको मैंने मान लिया पहले Z1, इसको मान लिया मैंने Z2। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट भी है। तो बेसिकली Z क्या है मेरे पास, Z1 अपॉन Z2। दोनों तरफ आर्गुमेंट लेना, आर्गुमेंट ऑफ Z किसके बराबर आएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आएगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना आएगा, Z1 को उठा के इधर रखो, 1 प्लस आयोटा, Z2 को इधर रखो 1 माइनस आयोटा। इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, पहले देखो पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो आर्गुमेंट क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन 1 क्या आ गया, π/4। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, थीटा आता है, ठीक है। ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट का है, x पॉजिटिव y नेगेटिव है, मीन्स ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता था आर्गुमेंट, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा आता था। आर्गुमेंट क्या आता था, माइनस थीटा। थीटा निकालो भाई, इसका थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, वो थीटा आ गया π/4। तो इसका क्या आएगा, माइनस थीटा, मीन्स इसका आर्गुमेंट आया मेरे पास Z2 कितना आ गया, माइनस π/4। दोनों का आर्गुमेंट पता चल गया। बस यहाँ पे क्या करना, पुट करो। आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना है, π/4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना है, माइनस π/4, है ना। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, π/4 माइनस माइनस प्लस π/4 कितना आ गया, आर्गुमेंट आएगा π/4 प्लस π/4 कितना आ गया, π/2। तो थीटा की वैल्यू जो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना है मेरे पास, π/2। ये है मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ Z इसका। सिंपल है ना। ऐसे मेरे पास देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई दे रखा है। अब मान के चलो क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम में पूछता है इंडिया में, ये दे रखा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा अपॉन -2 प्लस आयोटा, ये दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दे दिया भाई ये मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में और 1 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में। प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ ऐड होती है, डिवाइड वाली चीज़ माइनस होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं Z1 मानता हूँ, इसको Z2, इसको Z3, इसको मानता हूँ Z4। तो क्या आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइंग टर्म चीज़ ऐड होगी, मल्टीप्लाई वाली चीज़ ऐड होगी, मीन्स Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। जो डिनोमिनेटर में होता है वो चीज़ होती है माइनस में, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट माइनस होगा आर्गुमेंट ऑफ Z4। इनिशियल निकाल लेंगे, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा, वो सब इसमें पुट कर देंगे, मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज। क्लियर है भाई, क्वेश्चन समझ में आया। इसी में बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसी में बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन, मॉडुलस पे फंक्शन क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, रूट्स, है ना, क्यूब रूट ऑफ फिनिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो प्रीवियस ईयर उठा लेते हैं। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है मेरे पास 2014 ND फर्स्ट, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या दे रखा है, 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, वेयर आयोटा की वैल्यू है रूट ऑफ -1। क्या होगा, वैल्यू दे रखी है भाई। ए ऑप्शन है मेरे पास 0, π/4 माइनस π/4 π/2। 2014 का क्वेश्चन है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसको मैं यहाँ पे लिख के आता हूँ। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैंने माना Z1, इसको माना मैंने Z2, इसको माना मैंने Z3। तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या आएगा, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा रहा हूँ,
मल्टीप्लाई वाले कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो जाएंगे, डिवाइड वाला माइनस होगा, तो मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3। आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या 1 प्लस आयोटा है ना भाई, Z1 है ये, इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, पहले देखो किस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा आर्गुमेंट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 क्या आएगा π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 का कितना है π/4। Z2 देखो 2 प्लस आयोटा है भाई, 2 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या आएगा, क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, दोनों पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स 1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या 1 है, रियल पार्ट कितना 2 आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब तीसरे चेक करता हूँ 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा क्या कौन सा पॉइंट है, किस क्वाड्रेंट का है, x पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है क्या होता है माइनस थीटा, थीटा वैल्यू बताना क्या आएगी tan इनवर्स रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट अपॉन 3, ये तो है थीटा, लेकिन एक्चुअल क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ 3 माइनस आयोटा कितना होगा माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1/3 आ गया भाई ये चीज़। तीनों वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ तो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना आएगा मेरे पास, Z1 की वैल्यू कितनी है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 π/4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना है tan इनवर्स 1/2 है ना भाई, आर्गुमेंट ऑफ Z3 कितना है, माइनस साइन करना, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस tan इनवर्स 1/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/3। क्लियर है भाई, ये आ गया मेरे पास, ये यहाँ पे आइडेंटिटी लगी, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होता है, पढ़ते हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है ना, ये पढ़ते हैं, लगाओ भाई यहाँ पे π/4 को तो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखाओ भाई tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस xy, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/2 इंटू 1/3 आ गया भाई। ये वाले पोर्शन मिटा दे, इस वाले पोर्शन को मिटा रहे हैं, मेरे पास ये है निकल के, तो देखो इधर आर्गुमेंट ऑफ Z किसके बराबर आया, π/4 को मैं एज टीज लिखता हूँ प्लस tan इनवर्स एलसीएम लो भाई, ऊपर 6 आएगा, ऊपर आ गया 3 + 2 5, नीचे लो एलसीएम, एलसीएम लगेगा 6, क्या रहेगा 6 - 1, ये आ गया मेरे पास, प्लस tan इनवर्स ये क्या रह गया 5/6, नीचे क्या रह गया 5/6, बचा भाई इधर है मेरे पास π/4, 5/6 से 5/6 कैंसिल हुआ, 1 बचा, tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है π/4, तो कितना आएगा π/4 प्लस π/4 कितना होता है π/2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z कितना है π/2 मीन्स ये π/2। क्लियर है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट प्रीवियस ईयर काफ़ी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो जितना हो सके उतने ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करो। तो आज की क्लास को ही वाइंड अप करते हैं, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो यहीं से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एग्ज़ाम में मदद करेगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच।